नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच लेके आए हैं वो सीपीएल का 11th मैच का कवरेज है, जो है पैट्रियट्स और फैल्कन्स के बीच में मैच होने वाला है 8 सितंबर को शाम को 7:30 बजे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पे आपको हमारे वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है, ताकि टॉस के बाद कोई भी लाइव अपडेट आए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाए। अब बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है वार्नर पार्क सेंट किट्स में। तो अभी तक की यहाँ जो पिच खेल रही थी, अगर लास्ट वाला मैच छोड़ दें, तो बहुत ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली थी। विकेट फ्लैट एंड हार्ड था, उस वजह से बैटर्स को एडवांटेज था। बाउंड्रीज छोटी रहती हैं, तो उस चक्कर में यहाँ पे जम के रन बन रहे थे पहले 2 मैच में। अब लास्ट मैच की बात करते हैं। लास्ट मैच में ये देखा गया कि पिच से जो है स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी। अभी तक के मैचेस में स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था इस पिच पे, लेकिन लास्ट मैच में बॉल ग्रिप हो रहा था, टर्न मिल रहा था। और साथ ही साथ जो पेस बॉलर्स हैं, जो चेंज ऑफ पेस पे डिपेंड करते हैं, बॉलिंग में अपनी स्लोअर रन्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी पिच से मदद मिल रहा था। आपने देखा होगा कि ओबिड मैकॉय को काफ़ी ज़्यादा पिच से मदद मिली थी। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि पिच बैलेंस रहेगी, बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, फिर पेसर्स और स्पिनर को हम इक्वल एडवांटेज देके चलेंगे। और अगर बात कर लें लास्ट के 3 मैचेस के स्कोर्स की, तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैच हुआ था वो पैट्रियट्स वर्सेस लूसिया किंग्स था। उसमें पैट्रियट्स ने बनाए थे 201 रन, लूसिया किंग्स ने चेज कर लिया था 17.2 ओवर में 202 5 विकेट के नुकसान पे। उस मैच पे पेसर्स को मिले थे 7 विकेट, स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला था। फिर आते हैं उसके नेक्स्ट मैच पे। अब गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने बनाए 266 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और पेट्रियट्स ने चेज करते हुए 18 ओवर्स में 226 रन बनाई, और सारे विकेट्स उनके खैर गिर गए थे। लेकिन अगर हम बात करें इस मैच में, पेस ने 7 विकेट, स्पिनर्स ने 8 विकेट्स लिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट मैच जो हुआ। तो पेट्रियट्स ने पहली बैटिंग करते हुए बनाए 153 रन 8 विकेट पे। फिर बारबेडोस रॉयल्स ने 157 रन 8 विकेट पे 19.5 ओवर में बना के चेज कर लिया। और लास्ट वाले मैच में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पेसर्स को देखिए 6 विकेट है, स्पिनर्स को 7 विकेट है। स्पिनर्स को लास्ट वाले मैच में ग्रिप और स्पिन मिल रहा था, तो आपके लिए सेकंड इनिंग्स वाले स्पिनर्स यहाँ पे और भी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर की। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 170 से 200 के बीच में बनना चाहिए। अब अगर बात करें लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो पैट्रियट्स ने लास्ट के 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है, और फैल्कन्स ने लास्ट के 5 में से उन्होंने भी सिर्फ एक मैच जीता है। पैट्रियट्स का पहला मैच था वो फैल्कन्स का ही था। अब ये बेसिकली सेकंड फिक्सचर है इन दोनों के बीच में इस टूर्नामेंट में। पहला मैच पैट्रियट्स जीत गई थी। अब हेड टू हेड की बात करें तो 1-0 से पैट्रियट्स लीड कर रही है। वही इस टूर्नामेंट का पहला मैच था जो पैट्रियट्स फैल्कन से जीती थी। अब बात कर लेते हैं पैट्रियट्स के स्क्वाड की। तो एविन लुइस, एंड्रे फ्लेचर ओपन करेंगे, फिर आएंगे काइल मायर्स, मिकेल लुइस, जॉश क्लार्कसन, वाइनिडू हसरंगा, शफेन रदरफोर्ड, रयान जॉन, मोहम्मद मोहसिन, वीरस्वामी पेरुमल और एनरिक नॉर्किया। और अगर अब ओवर्स की बात करें तो ओवर्स एनरिक नॉर्किया, पेरुमल और वाइनिडू हसरंगा अपने पूरे पूरे करेंगे। ये हो गए 12 ओवर्स। फिर बचे 8 ओवर मोहम्मद मोहसिन, रेयान जॉन और काइल मेयर्स मिलके करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। तो एविन लुइस तो 232 मैचेस की 225 इनिंग्स में 6229 रन है, 29 का एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है। और अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 0, 3, 100, 39 और 29। इनिशियली अच्छा स्टार्ट किया था सीपीएल, लास्ट के 2 मैचेस से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन फॉर्म में दिख रहे हैं ये, और हम थोड़ा मान के चल रहे हैं कि बैटिंग को सपोर्ट करेगा। इस वजह से आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर बात करते हैं एंड्रे फ्लेचर की। तो 308 मैचेस की 300 इनिंग्स में 7561 रन है, 28 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट है। और अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो एक 81 का अच्छा स्कोर आया है, बाकी फ्लॉप रहे हैं। तो फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन इनके साथ कीपिंग का बैकअप रहता है, इसलिए आप इनको आराम से कवर कर सकते हैं स्मॉल लीग्स में।
फिर आते हैं काइल मायर्स, तो 159 मैचेस की 151 इनिंग्स में 3098 रन है, 22 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स इन्होंने 45 ले रखे हैं। और अगर बात करें लास्ट के 5 टी20 मैचेस की, तो आप देखिए हर मैच में विकेट भी लेके जा रहे हैं, 28 और 92 का अच्छा स्कोर भी बनाया है। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस के स्कोर की इनके, तो 3 विकेट्स ले रखे हैं और साथ ही साथ रन्स भी बना रखे हैं। और सीरीज इस टूर्नामेंट से पहले भी ये काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे बैटिंग से, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए। क्यों? क्योंकि अब तो बॉलिंग एडवांटेज और जुड़ गया है इनके साथ, और आपके लिए ये कैप्टनसी के भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आते हैं मिकेल लुइस, तो 4 मैचेस की 3 इनिंग्स में 117 रन है, 39 का एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट है। बहुत ही प्रॉमिसिंग नॉक्स खेल रहे हैं। लास्ट के 3 मैचेस की बात करें तो 30, 31 और 56 स्टार्ट्स मिल रहे हैं, हिटिंग कर लेते हैं। लास्ट मैच में काफी लंबा छक्का भी मारा था। और अगर आप इन पे रिस्क लेना चाहें थोड़ा सा, तो इनको लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए हर मैच में ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप रिस्क लेके चलना चाहें तो इन पे चल सकते हैं। स्मॉल लीग्स में, ग्रैंड लीग में इनको जरूर कवर कर लीजिएगा। फिर आते हैं जॉश क्लार्कसन, तो 91 मैचेस की 82 इनिंग्स में 1698 रन है, 27 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 24 और 38 का सही स्कोर आया है। अभी तक इतने फॉर्म में नजर आए नहीं है इस सीरीज में, लेकिन ये हिटर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और बॉलिंग बैकअप इनके साथ रह नहीं गया है अब, क्योंकि ऑलरेडी बॉलिंग ऑप्शंस रहते हैं पेट्रियट्स के पास, तो उस वजह से ये एवरेज पिक हो जाते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो स्मॉल लीग में फिर भी इन पे रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं वनीडू हसरंगा, तो 192 मैचेस की 153 इनिंग्स में 2247 रन, 18 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट और 269 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट मैच में आते ही बता दिया इन्होंने कि ये वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर क्यों हैं। पहला सीपीएल मैच खेल रहे थे लास्ट वाला, 40 रन बनाए उसमें और 1 विकेट लिया। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो एक भी मैच ऐसा नहीं गया है जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो। साथ ही साथ बैटिंग बैकअप देंगे, जरूर कवर करके चलिए। साथ ही साथ कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए अच्छे चॉइस हो जाते हैं। फिर आते हैं शर्फेन रदरफोर्ड, तो 146 मैचेस की 129 इनिंग्स में 2405 रन है, 23 का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है। अगर लास्ट के 5 मैच के स्कोर की बात करें तो 34 और 29 के सही स्कोर आए हैं, बाकी 3 मैच में फ्लॉप रहे हैं। ये बैटिंग काफी नीचे आती है और उस वजह से ये उतने अच्छे ऑप्शन रह नहीं जाते हैं। आप चाहिए तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं रैनजॉन, तो 5 मैचेस में टोटल 2 विकेट्स ले रखे हैं, फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है। फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप चाहें तो इनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है ये बैटिंग से भी थोड़ा बहुत बैकअप देके जाए, लेकिन बैटिंग आना मुश्किल ही है, तो आप इनको आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। फिर आते हैं मोहम्मद मोहसिन, 30 मैचेस में 22 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 2 ही विकेट्स अभी तक इन्होंने ले रखे हैं। फॉर्म इनका एवरेज ही चल रहा है, और सेकेंड इनिंग्स में अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में अगर इनकी बॉलिंग आती है तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं वीरास्वामी पेरुमल, तो 91 मैचेस में 63 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं। अच्छे प्लेयर हैं, लाइन लेंथ काफी अच्छा रहता है, टप्पा काफी अच्छे पोजीशन पर डालते हैं, तो आप इनको कवर करके चलना चाहे तो चल सकते हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं एनरिक नॉर्किया, 134 मैचेस में 174 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो कोई भी मैच ऐसा नहीं है जिनमें इन्होंने विकेट ना लिया हो, और चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, आपके लिए ये मैंडेटरी पिक ही रहेंगे। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, पेस है, चेंज ऑफ पेस भी ये कर लेते हैं, पेस से भी बैट्समैन को बीट करते हैं, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए। अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपकी टीम के लिए ये। अब बात कर लेते हैं फैल्कन्स के स्क्वाड की, तो जस्टिन ग्रीव्स ओपन करेंगे फखर जमान के साथ। फिर आएंगे कॉफी जेम्स, सैम बिलिंग्स, जोएल एंड्रू, इमाद वासिम, फैबियन एलन, रोशन प्राइमस, क्रिस ग्रीन, शेमार स्प्रिंगर और मोहम्मद आमिर। और एक चीज और, अगर ऐसा होता है कि ब्रैंडन किंग खेलते हैं, जिस पे अभी तक कोई भी न्यूज आया नहीं है, अगर ऐसा होता है कि ब्रैंडन किंग खेलते हैं तो उस केस में आपको कॉफी जेम्स बाहर जाते हुए दिखेंगे।
अब बात कर लेते हैं ओवर्स की। तो मोहम्मद आमिर अपने पूरे 4 ओवर करेंगे, क्रिस ग्रीन अपने पूरे 4 ओवर करेंगे, इमाद वासिम अपने पूरे 4 ओवर करेंगे। ये हो गया टोटल 12 ओवर्स। उसके बाद 8 ओवर्स जो बचते हैं वो शेमार स्प्रिंगर, फैबियन एलन और रोशन प्राइमस मिलके करेंगे। अब बात कर लेते हैं फैल्कन्स के प्लेयर्स की। तो जस्टिन ग्रीव्स 16 मैचेस की 11 इनिंग्स में 216 रन, 21 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस में बात करें तो 37 और 36 का अच्छा स्कोर आया है, 16-16 का स्टार्ट भी मिला था। अगर आप ट्राई करके चलना चाहें तो स्मॉल लीग में चल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग में, तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं फकर जमान की। तो 258 मैचेस की 248 इनिंग्स में 6707 रन है, 28 का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है। अब लास्ट के अगर हम 5 मैच देखें तो 38, 21, 17, 40 और 43 हर मैच में इनको स्टार्ट्स मिले हैं, और 3 मैच में 38, 40 और 43 वाले में अच्छा स्कोर भी करा है। फॉर्म इस समय काफी अच्छा चल रहा है इनका, और आप इनको जरूर कवर करिए स्मॉल लीग में, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में ये काफी अच्छे पिक हो जाते हैं आपके लिए, तो इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं कोफी जेम्स। तो 7 मैच की 5 इनिंग्स में 81 रन, 16 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो एक 37 का और 22 का नॉक अच्छा आया था, और उसके बाद लास्ट मैच में इनका डिमोशन भी हो गया था, तो इस वजह से आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं सैम बिलिंग्स की। तो 332 मैचेस की 314 इनिंग्स में 6442 रन है, 24 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 14, 8, 10, 18 लास्ट मैच में इनका भी डिमोशन हुआ था। फॉर्म से बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन इस समय इनका फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है। बस एक ही केस इनके साथ अच्छा है कि ये कीपिंग बैकअप देते हैं, तो अगर स्टंपिंग से आपको या कैचिंग से आपको 10-20 पॉइंट दिला जाते हैं और 10-15 रन बना जाते हैं तो ये ठीक ठाक पॉइंट्स दे जाएंगे, लेकिन फॉर्म वाइज मैं आपको इनको कहूंगा कि छोड़ के चलिए। फिर आते हैं जुएल एंड्रूज। तो 5 मैच की 5 इनिंग्स में 125 रन है, 31 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट। तो लास्ट के 5 मैच में बात करें तो 48 और 50 का स्कोर आया है। कंसिस्टेंसी अभी उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अभी आप आराम से इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिए। फिर बात कर लेते हैं इमाद वासिम। तो 374 मैचेस की 278 इनिंग्स में 3987 रन है, 21 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट है, 342 विकेट्स ले रखे हैं। और अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो फॉर्म इनका काफी तगड़ा चल रहा है। 46, 29, 41 बैटिंग से स्कोर्स बनाए हैं, उसके बाद फिर टोटल विकेट्स 6 ले रखे हैं। इस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे, डुअल रोल रहेगा, बॉलिंग से भी पॉइंट्स देके जा सकते हैं, बैटिंग भी आएगी, तो इस वजह से आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए ये एक अच्छे चॉइस होंगे। फिर आते हैं फैबियन एलन। तो 136 मैचेस की 106 इनिंग्स में 1283 रन है, 17 का एवरेज है, 142 का स्ट्राइक रेट है, और विकेट्स 89 ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल इन्होंने 5 विकेट ले रखे हैं, और लास्ट वाले मैच में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि इनको जरूर कवर करके चलिएगा विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम पे। क्यों? वहां की पिच थोड़ा सा स्लो होती है। फिलहाल इस पिच पे अभी मैं कहूंगा ये एवरेज ऑप्शन रहेंगे। पिच रिपोर्ट आने के बाद मैं इन पे क्लैरिटी आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फिर आते हैं रोशन प्राइमस। तो 41 मैचेस की 30 इनिंग्स में 388 रन है, 20 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट, 24 विकेट है। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 4 विकेट्स ले रखे हैं। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका रोल क्लैरिटी अभी तक नहीं है। कभी ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने, कभी बॉलिंग करते हैं, कभी बॉलिंग नहीं करते हैं, तो इस वजह से इनका रोल क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप स्मॉल लीग में इनको पिक करते हैं तो बहुत ही रिस्की ऑप्शन रहेंगे। आप इनको सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिए। फिर आते हैं क्रिस ग्रीन। तो 219 मैचेस की 143 इनिंग्स में 1508 रन है, 16 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 185 ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 4 विकेट्स मिले हुए हैं। फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है,
लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो उस केस में हो सकता है इनकी बैटिंग आ जाए और सेकंड इनिंग्स में फिर विकेट लेने के चांसेस होंगे। तो अगर फैल्कन्स फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करता है तो आप इनको कवर करिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं शेमार स्प्रिंगर। तो 25 मैच की 19 इनिंग्स में 194 रन है, 14 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट और 23 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो टोटल 7 विकेट्स ले रखे हैं। जो 6 विकेट्स थे इनके वो पहले 2 मैचेस में आए थे, उसके बाद ये एवरेज ही परफॉर्म कर रहे हैं और ओवर्स भी कटने का डर रहेगा। तो इस वजह से आपके लिए ये एवरेज पिक हो जाते हैं। अगर फैल्कन्स फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, तब आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद आमिर। तो 299 मैचेस में 344 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल 3 ही विकेट्स ले रखे हैं और लगातार लास्ट के 3 मैचेस से हम इनको छोड़ते हुए आ रहे हैं बेसिस ऑन फॉर्म। तो उस वजह से अभी स्मॉल लीग के लिए आपके लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है फैल्कन्स की तो ही कवर करिएगा, सेकंड बॉलिंग में आप आराम से छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पिच पे स्विंग भी उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। फर्स्ट बॉलिंग अगर इनकी आई तो वहाँ पे ये डेथ में बॉलिंग कर जाएंगे, इसलिए कवर करना इनको ज़रूरी हो जाता है। तो सिर्फ फर्स्ट बॉलिंग में फैल्कन्स की कवर करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए कैसे पिक रहेंगे। तो सबसे पहले पैट्रियट्स के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एवन लुइस। तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, ओवरऑल ये अच्छे पिक रहेंगे। हेनरी फ्लेचर अगेन कीपिंग में, उधर से सैम बिलिंग्स उतने अच्छे ऑप्शन रह नहीं जाते हैं, इसलिए आप इन्हीं को कवर करके चलिए। एक तो ओपन करने आएंगे, साथ ही साथ विकेट कीपिंग पॉइंट का भी बैकअप रहेगा, इस वजह से इनको जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहते हैं। फिर आते हैं काइल मायर्स, ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप देके जाएंगे, इस वजह से ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं डुअल रोल की वजह से। फिर आते हैं मिकेल लुइस, फॉर्म अच्छा चल रहा है और पिच भी सपोर्ट करेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ मैचेस इन्होंने कम खेले हैं, इस वजह से मैं अभी इन पे स्मॉल लीग में रिस्क नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैंने इनको एवरेज ऑप्शन में डाल रखा है। जॉश क्लार्कसन फॉर्म एवरेज है, पिच सपोर्ट करेगा लेकिन फिर भी एवरेज ही पिक रहेंगे। वनीडू हसरंगा, पिच कैसी भी हो ये विकेट की टेकिंग ऑप्शन ही रहते हैं और साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप रहेगा, इसलिए जरूर कवर करके चलिए। शफेन रदरफोर्ड नीचे आएंगे, आराम से छोड़ दीजिए, एवरेज पिक रहेंगे। रायन जॉन फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, फर्स्ट बॉलिंग में आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। मोहम्मद मोशिन फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, एवरेज ही पिक रहेंगे। वीरस्वामी पेरूमल तो फॉर्म अच्छा चल रहा है और आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। एनरिक नॉर्किया अगेन, कोई सी भी पिक हो, कोई सी भी इनिंग्स हो, इनको जरूर कवर करके चलिए अपनी टीम में। अब बात कर लेते हैं फैल्कन्स के स्क्वाड के पिक की। तो जस्टिन ग्रीव्स फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है, एवरेज है, पिच सपोर्ट करेगा, और अगर पिक करके चलना चाहे तो चल सकते हैं स्मॉल लीग में। फिर आते हैं फकर जमान। तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, इनको आप जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहते हैं। कोफी जेम्स अगेन फॉर्म एवरेज है, पिच सपोर्ट करेगा लेकिन इनका डिमोशन कभी भी हो सकता है, तो आप इनको आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स, फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है, तो एवरेज ही पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं जोएल एंड्रूज, फॉर्म एवरेज है, तो अभी आपके लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगे। इमाद वासिम डुअल रोल की वजह से आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। फैबियन एलन फॉर्म अच्छा चल रहा है और लास्ट मैच में हमने देखा था कि पिच थोड़ा सा स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा था, उस वजह से हो सकता है इनके ओवर्स इस मैच में बढ़ जाएं, पूरे अपने 4 ओवर्स भी कर सकते हैं, इसलिए अभी मैंने इनको मैंडेटरी पिक में डाला हुआ है। फिर आते हैं रोशन प्राइमस, रोल पे क्लैरिटी नहीं है, एवरेज पिक रहेंगे। क्रिस क्रिस ग्रीन फॉर्म एवरेज है और अभी इनको एवरेज ही पिक में रखा है। शमार स्प्रिंगर फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहते हैं, फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मोहम्मद आमिर अगेन फॉर्म इनका भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, इस वजह से अभी के लिए इनको एवरेज पिक में रखा है। फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको आराम से कवर कर सकते हैं, वहाँ पे डेथ करके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो एंड्रे फ्लेचर अच्छे पिक रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। उसके बाद आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे एवन लुइस आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, फ़खर जमान आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे और यहाँ से मैं अभी के लिए मिकेल लुइस को भी कवर करके चल रहा हूँ बेस्ड ऑन हिज रीसेंट फॉर्म। फिर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो इमाद वासिम अच्छे पिक रहेंगे, काइल मायर्स अच्छे पिक रहेंगे, वनीडू हसरंगा अच्छे पिक रहेंगे और आप क्रिस ग्रीन को यहाँ से कवर करके चल सकते हैं और फैबियन एलन को यहाँ से कवर करके चल सकते हैं। फिर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो एनरिक नॉर्किया और वीरासामी पेरुमल।
अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन के लिए सबसे सेफ ऑप्शन आपके लिए काइल मार्श रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ बॉलिंग भी करते हैं, तो इस वजह से ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे। वानिडू हसरंगा को आप वाइस कैप्टनसी ऑप्शन कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। इमाद वासिम आपके लिए अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में ये भी रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कुछ भी अपडेट आता है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका गेम सेंस बढ़ता है, मैच का अंडरस्टैंडिंग आता है। इस वजह से यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लगातार विनिंग्स करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।